हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अब न्यू ईयर भी आने वाला और साथ के साथ अभी चल रहा है शादी और पार्टियों का सीज़न। और शादी और पार्टियों में हमें अक्सर मूंग दाल हलवा देखने को मिलता है और हम लोग खाते भी बड़े चाव से हैं। लेकिन उसको घर पे बनाने में हमें बहुत ही झंझट लगता है, क्योंकि मूंग दाल को हमें घंटों भिगोना होता है, उसके बाद हमें उसको पीसना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें घी का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा मूंग दाल हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बने। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सिंपल तरीका कि किस तरीके से आपका मूंग दाल हलवा बिना भिगोए, बिना पीसे और बहुत ही कम घी में हमारा बनके तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें अपना मूंग दाल हलवा कैसे बनाना है, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे एक कुकर और साथ में हम लेंगे एक कटोरी मूंग दाल। तो यहाँ पे जो हमें मूंग दाल यूज़ करनी है वो छिलके वाली मूंग दाल यूज़ नहीं करनी है, इसी तरीके से बिना छिलके वाली यूज़ करनी है। और दाल को पहले ही हमें अच्छे से साफ कर लेना, जिससे कोई कंकड़ पत्थर हो तो वो हम निकाल सकें। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टिप ये होगी कि जो आप दूध इसमें यूज़ करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो उससे दाल का जो टेक्सचर होगा वो ख़राब हो जाएगा और जो हलवा होगा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमें ले लेना 1/4 टेबलस्पून देसी घी और अब इसकी हम कुकर की लिड लगा देंगे। और अब हम रख देंगे अपने कुकर को गैस पर और गैस पर हमें लगा लेनी है 4 सीटियाँ हाई फ्लेम पे। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल सिम पे। तो यहाँ पे कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है और जब इसकी सीटियाँ आ जाएंगी 4, उसके बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कर दूंगी, जिससे कि दाल हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे सीटियाँ आ चुकी थी और फ्लेम भी अच्छे से निकल चुका था। तो यहाँ पे मैंने कुकर की लिड भी हटा दी। अब दाल को मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी जो दाल है कुक होकर तैयार हुई है। वैसे भी मूंग दाल को जो तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी कुक होकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको दाल को बिल्कुल मैश कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें दाल के जो पीसीस यानी कि दाल होती है दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कढ़ाई और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 कटोरी से थोड़ा कम देसी घी। तो आपको भी यहाँ पे इसी तरीके से कोई नाप ले लेना है घी के लिए। यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब देसी घी और इसी में हम डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने लिए काजू और बादाम और साथ में मैंने लिया नारियल, जिनको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया था। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है अच्छे से। और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट में ही हमारे ड्राई फ्रूट्स से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट पर। अगर आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स पहले ही घी में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद किसी चीज़ में यानी कि कोई भी आप मिठाई बना रहे हैं या फिर घर में कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, अगर उसमें आप डालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स पहले फ्राई करिए, उसके बाद आप किसी में भी यूज़ करिए। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमारी रेडी हैं। अब जो घी बचा हुआ था कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में जो हमने दाल तैयार करके रखी थी वो हम डाल देंगे सारी दाल। यहाँ पर जो मूंग दाल हलवा बना रही हूँ करीबन 3 से 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको जो हलवा कम या ज़्यादा लोगों के हिसाब से बनाना है तो आप सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे सारी दाल जो हमने कढ़ाई में निकाल ली है इस तरीके से। अब हमें दाल को लगातार जो है चलाते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि दाल का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाना चाहिए और जो दाल में सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जानी चाहिए। तो दाल को इसी तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे और आपको तब तक चलाना जब तक कि जो दाल है अच्छे से अपना तला यानी कि जो नीचे का जो कढ़ाई है वो छोड़ ना दे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आपको दाल है बिल्कुल गीली गीली नज़र आ रही होगी। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ही जो दाल है अपना तला छोड़ देती है। बस आपको लगातार इसी तरीके से इसको चलाते रहना है, जिससे कि नीचे से ना लग जाए। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फिर से थोड़ा सा घी। तो यहाँ पे फिर से मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था और घी डालने के बाद फिर से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। अगर आप साथ में कोई और काम भी करें तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और बीच बीच में इसको चलाते रहें, तो आपकी जो दाल है वो नीचे से नहीं लगेगी। और अगर आप बिल्कुल फ्री और आराम से इस हलवे को बनाना चाहते हैं तो लगातार आप इसी तरीके से इसको चलाते रहिए, जिससे कि हमारा बढ़िया सा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दाल ने बिल्कुल अपना जो तला है वो छोड़ दिया
और कितने अच्छे से जो दाल है पूरी कढ़ाई में मूव कर रही। तो बस यहाँ पे यानी कि जो हमारा हलवा है बनने के लिए तैयार हो चुका है। और इस टाइम पे जो इसमें से बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगी थी। तो यहाँ पे जो दाल है परफेक्ट हमारी रेडी हो चुकी है हलवे के लिए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पिसी हुई शक्कर से बहुत जल्दी ये मेल्ट होने लगेगी। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपको इस टाइम पे बिल्कुल लो पे करना है, जिससे कि हमारी शक्कर जल ना जाए और अच्छे से जो हमारी दाल में जो शक्कर मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे भी हमें लगातार इसको चलाते रहना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी मूंग दाल का यूज़ किया, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर का यूज़ किया है। आप मीठा अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी आप दाल की क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से आप मीठा इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा येलो फूड कलर, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना कलर के भी जो मूंग दाल का हलवा का कलर बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा यूज़ किया है और उससे भी देखिए कितना ग्लॉसी सा इसका एक कलर आया है। यहाँ पे फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और अच्छे से मिक्स करने का फिर से हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। तो आपको इस हलवे में जो देसी घी है वो एक साथ पूरा यूज़ नहीं करना, इसी तरीके से रुक रुक के देसी घी यूज़ करना है। इससे होता क्या है, देसी घी भी हमारा कम लगता है, जो हलवे का जो स्वाद होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छी शाइन भी आती है हमारे हलवे में। तो यहाँ पे एक टिप और मैं देना चाहूँगी आपको, अगर आप स्टार्टिंग में ही सारा घी डाल देते हैं तो जो दाल है वो सारा घी सोख कर लेगी और इतना अच्छा हमारा हलवा बनके तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा जो हलवा हमारा कढ़ाई में मूव करने लगा है और बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है। इसका टेक्सचर भी एकदम रसीला ये हलवा बनके हमारा तैयार हुआ है। तो अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम 1 चम्मच घी ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि हमारे हलवे में शाइन भी बहुत अच्छी आएगी। और फिर से हम सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हलवा कितने अच्छे से मूव भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे हलवा बनने की यही पहचान है कि जब आपकी जो हलवा यानी कि जो दाल है पूरी कढ़ाई में मूव करने लगे, तो आपका जो हलवा यानी कि बनके रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पे हमारा परफेक्ट मूंग दाल हलवा जो बनके रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम ग्लॉसी इसकी शाइन आई है। एकदम परफेक्ट हमारा मूंग दाल यानी कि जो शादी पार्टी में जो हलवा में देखने को मिलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी हमारा ये हलवा बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो हमने 1 कटोरी घी का यूज़ किया था उसमें से भी करीबन 2 चम्मच घी इसमें बच गया है अभी भी। तो यहाँ पे देखिए कितने कम घी में जो हमारा ये मूंग दाल हलवा बनके तैयार हुआ है। अगर आप दाल को पीस के बनाते तो उससे बहुत ज़्यादा ही जो दाल होती है घी सोख करती है और इतना अच्छा हमारा हलवा बनके तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट यम्मी और डिलीशियस सा मूंग दाल हलवा जो है आपके सामने एकदम रेडी है। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा घी की वजह से जो मूंग दाल हलवा खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने अनुसार घर पर ही इस तरीके से मूंग दाल हलवा बना के रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम घी में। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं स्पून से भी दिखा देती हूँ कितना ग्लॉसी एकदम रसीला हमारा मूंग दाल हलवा बनके रेडी हुआ है। तो आप भी झटपट ये मूंग दाल हलवा घर पे बना के रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और बहुत ही डिलीशियस एकदम टेस्टी हमारा ये हलवा बनके रेडी होता है। तो चलिए अब हम अपने हलवे को सर्व कर लेते हैं। और इस तरीके से जो ये मूंग दाल हलवा है, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन है, फिर पूजा है, तो आप उसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा मूंग दाल हलवा बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं और इस तरीके से मूंग दाल हलवा बनाते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये मूंग दाल हलवा ज़रूर पसंद आएगा। और जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं, जिनको झंझट लगता है बनाने में, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपी हो, झटपट इसको बना के तैयार कर सकते हैं और घर के ही सामान से बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस हमारा मूंग दाल हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।